हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेरा पोइट्री सेक्शन है फ्लेमिंगो का, जिसमें 5 चैप्टर है, उसमें किस किस टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो कि होने वाला है 13 तारीख को आर्ट्स वालों का और 14 तारीख को कॉमर्स और साइंस वालों का इंग्लिश कोर का पेपर, उसमें किस टाइप का एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं पोएट्री सेक्शन से, उस बारे में इसमें हम लोग करेंगे 50+ क्वेश्चन, यानी 50 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन का बस। और इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास आएगा जिसमें कि हम लोग पोएट्री सेक्शन का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे सब्जेक्टिव का। डन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन है एमसीक्यू में और कैसे कैसे चांसेस है आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आने का। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा है। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोइट कमला दास। देखो 2022 का जैक का द्वारा पूछा गया सवाल है कि कमला दास के बगल में कौन बैठी थी, तो उनकी मम्मी यानी हर मदर, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड देखो, वेयर वॉज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू। देखो जैक 2022 का, कहां से कमला दास ड्राइविंग करके आ रहा था? कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, आगे। द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज अ डिपिक्शन ऑफ। जो मम्मी का उसका जो एज था यानी उम्र था और उनका जो घटता हुआ एनर्जी था, ऊर्जा था, वो किस चीज को दिखा रहा था? वो किस चीज को दिखा रहा था? द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज। द पोएट हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज। ठीक है, डन। तो एक सेकेंड। द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज अ डिपिक्शन ऑफ द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज। Joy and fun of old age, bonding of mother with family, sickness and ill health. ऑप्शन ए, 3 वाला एक बार देखना, तो ऑप्शन नंबर ए या डी होगा 3 में। ठीक है, ए और डी। ठीक, तो बट मेरे को लग रहा है कि ए ही होना चाहिए। ठीक है, फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखना जरा। वाई डज द पोएट फील पार्टेड, अपसेट एंड सैड। बताओ, पोएट क्यों पार्टेड महसूस कर रहा था? क्यों? बिकॉज ऑफ हर फियर्स, because she was getting late, fear of missing her flight, because of her duty towards mother and her own needs। सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 4 का। ठीक है, 5 नंबर। द पोएम इज मेड अप ऑफ। पोएम कितना 20 लाइन से बना हुआ है, सिंगल सेंटेंस से बना हुआ है, 10 स्टैंजा या 5 स्टैंजा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अ सिंगल सेंटेंस से बना हुआ है पोएम, माई मदर एट 66। ठीक है, चलो आगे। The image of Mary children has been brought out by the narrator in order to what? To show energy and exuberance of young children। Question number 7, what does the narrative single sentence style of poem highlights? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोएट्स इंटरवीनिंग थॉट्स। डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। द नरेटर इज यूजिंग हर स्माइल टू। वो स्माइल क्यों कर रही है? कवर अप हर पेन, उसका अपना पेन को कवर करने के लिए। शी शुड पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। ठीक, उसके बाद कोट एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर यूज्ड इन द पोएम। मेटाफर का इस्तेमाल कहाँ हुआ है पोएम में, इस चीज को बताने का बोल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन में, ट्रीज स्प्लेंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन। तो आगे देखो, बढ़ते हैं। क्या लिखता है? अकॉर्डिंग द पोएट, वॉर्स दैट आर फाउट हैव नो व्हाट। पोएट के हिसाब से यानी कीपिंग क्वाइट का ये वाला है, तो हैव नो सर्वाइवर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, वॉर्स दैट आर फाउट हैव नो सर्वाइवर्स। देखो, फाइट तो कर लोगे, लेकिन जब विक्ट्री होगा तो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर था ना। हाँ, उसके बाद विच इमेजेस इन द पोएम shows that the poet condemns hate violence। कौन कौन सा ऐसा चीज बता रहा है जो कि पोएट जो है वायलेंस को पसंद नहीं करता है? फिशरमैन्स नॉट हार्मिंग द वेल्स, वॉर लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर टू सेलिब्रेट, पोएल्स रिफ्यूजल टू डील विद डेथ, या ऑल ऑफ दिस? तो सर ऑल ऑफ दिस। उसके बाद फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, ऑप्शन नंबर सी। What kind of a moment would it be when everyone is silent? Exotic moment। ये तो पहले ही था exotic moment। ठीक है, तो exotic moment हो गया। उसके बाद जरा देखते हैं क्या है।
सवाल, what does the poet want people to do for 1 second? To be silent and motionless. ठीक, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद, not move our arms, what does this expression refer to? Sitting still without any movement, sitting still without any movement, option number D. Then after, what will happen if there are no engines and no crowd? क्या होगा अगर कोई ना इंजन होगा ना ही कोई क्राउड होगा? तो इट विल क्रिएट अ परफेक्ट हैप्पी मोमेंट, इट विल क्रिएट अ परफेक्ट हैप्पी मोमेंट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद, what are different kinds of war mentioned in the poem? War against humanity, war against nature, war against gases and fire, all of these, तो सर all of these। Then after, what is always alive even when everything seems to be dead or still? तो earth and nature are always alive, ऑप्शन नंबर डी इसका भी होगा। उसके बाद, the types of wars the poet talks about are green war, war with gas, war with fire, ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्या बोले? अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट कौन है? जॉन किट्स है। पोएम का नाम क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, उसके बाद, क्लियर रील्स आर द, क्लियर रील्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ क्लीन वाटर, ऑप्शन नंबर बी इसका भी होगा। उसके बाद, what makes for itself a cooling cover against the hot season? The clear rails। देखो, जैक 2023 का था और ये जैक 2024 का था। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहे हैं आप लोग को, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट रेफर्स टू, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट रेफर्स टू, ऑप्शन नंबर ए, आवर डैम्प्ड एंड डिमोरलाइज्ड स्पिरिट्स। डन। तो उसके बाद देखो, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स, देखो जैक 2024 का सवाल फिर से आ गया। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मीन्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स व्हाट? देखो ध्यान से देखना, प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, डिस्टर्ब्ड स्लीप, नाइटमेयर्स, विशेस कम ट्रू। तो प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब यही है। उसके बाद, व्हाट इज स्प्राउट अ शैडी बोन फॉर शिप? स्प्राउट फॉर शैडी बोन फॉर शिप का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सर, ट्रीज एंड ट्रीज ओल्ड एंड यंग। उसके बाद, डेफोडिल्स आर व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स, डेफोडिल्स एक फ्लावर है। उसके बाद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स, तो इल हेल्थ, ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स का मतलब होता है क्या? इल हेल्थ। उसके बाद, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी रेफर्स टू, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी का मतलब क्या है? स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी का मतलब है सैडनेस एंड डिप्रेशन। डन। तो उसके बाद देखो क्या है, द ब्यूटी ऑफ लवली थिंग्स इंक्रीजेस, कभी भी लवली थिंग्स का ब्यूटी घटता नहीं है, वो हमेशा क्या होता है? बढ़ता ही है। डन। तो हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखता है? हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम whom? देखो जैक 2024 का सवाल है, यानी ये वाला जो पोएम है वो क्या है? रोड साइड स्टैंड का है। सवाल नंबर पहला है ये किसका? रोड साइड स्टैंड का, तो इसका हो जाएगा क्या बोला? हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम whom? द रूरल फोक पीपल फ्रॉम सिटी पीपल, द रूरल फोक फ्रॉम सिटी पीपल, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद जैक 2023 का सवाल है, देखना, व्हाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड? रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया? टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए भैया। उसके बाद, व्हाट स्टूड ऑन द एज ऑफ द रोड? स्मॉल ओल्ड हाउसेस, स्मॉल ओल्ड हाउसेस। देन आफ्टर, what did the small old house have? small old house के पास क्या था? a tiny newly constructed shelter, a tiny newly constructed shelter। डन। तो why was the road too busy? रोड बहुत ज्यादा बिजी क्यों रहता था? बिकॉज ऑफ द हेवी ट्रैफिक दैट स्पीड अक्रॉस, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक बहुत होता था, इसीलिए बिजी होता था रोड। What did the cash flow provide to the poor people? कैश फ्लो प्रोवाइड, कैश फ्लो क्या प्रोवाइड करता है पुअर पीपल को? तो कैश फ्लो प्रोवाइड करता है सस्टेन्ड लाइफ इन सिटीज, सस्टेन्ड लाइफ इन सिटीज। डन। तो उसके बाद, नेम द पोएट और पोएटेस रोड साइड स्टैंड, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या है? पोएट है। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ऑक्सीमोरन। क्या होता है? ऑक्सीमोरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्या है पता है? पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, पोएटिक डिवाइस है, इसका मतलब होता है कि ऑपोजिट बात करना। ठीक, ऑक्सीमोरन का मतलब। डन। तो उसके बाद देखो, व्हाट बेग्ड फॉर अटेंशन, अटेंशन के लिए क्या बेग किया जा रहा था? क्या मांगा जा रहा था? तो अटेंशन के लिए जो बेग किया जा रहा था वो था द स्टैंड। उसके बाद, डू यू थिंक द विलेज शिफ्ट पीसफुली? नो, कभी भी नहीं।
सो ही नहीं सकता है यार, उसका सामान ही नहीं बिक रहा है तो कैसे सो सकता है पीसफुली, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट करते हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर वाला, बहुत अच्छा अच्छा सवाल है, जरा देखिएगा। डेनिजेंस ऑफ ए ग्रीन, डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स दैट 2024 का सवाल है, क्या होता है, रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद जैक 2023 का सवाल में क्या पूछा गया है, व्हाई इज आंट जेनिफर्स डूइंग विथ वूल, व्हाट इज आंट जेनिफर्स डूइंग विथ वूल, वूल के साथ आंट जेनिफर्स क्या करती थी, सी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ वॉल पैनल, सी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ वॉल पैनल। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. This line means that Aunt Jennifer's is a sufferer. Aunt Jennifer's क्या कर रहा है, सफर कर रही है, ठीक है। उसके बाद टेरिफाइड हैंड्स ऑफ आंट जेनिफर्स मीन्स, टेरिफाइड हैंड्स का मतलब क्या है, आंट जेनिफर्स का, आंट जेनिफर्स का जो टेरिफाइड हैंड है उससे मतलब क्या है कि सर हैविंग टेरिफाइंग बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, ठीक है। जो अंकल का बैंड था ना, वेडिंग बैंड, वो ज्यादा हेवी लग रहा था, इसीलिए जो निडल था वो पुश नहीं हो रहा था, ये बात बताया गया ना आंट जेनिफर्स वाला पोएम में। हाँ जी, चलिए आगे। आंट जेनिफर्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ, आंट जेनिफर्स का फैमिली में कौन कौन थे, शी एंड हर हस्बैंड। डन। द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मेन बीनीथ द ट्री, टाइगर किससे नहीं डरता था, ठीक है। दे पेस रेफर्स टू, दे पेस रेफर्स टू उसका मतलब क्या है, द टाइगर्स, द ह्यूमन बींग, जेनिफर्स फैमिली मेंबर या द लायंस। हाँ जी बताइए, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा क्या, सी द टाइगर्स। उसके बाद स्लीक सिल्वेरिक सर्टेनिटी ऑफ द टाइगर मीन्स, स्लीक सिल्वेरिक सर्टेनिटी ऑफ द टाइगर मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टोटली फ्री मोमेंट्स, क्या है, टोटली फ्री मोमेंट्स, ठीक है। उसके बाद द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज रिटन बाय एड्रेने रिच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर एक्चुअली एम्ब्रॉयडेड टाइगर्स, आंट जेनिफर्स का जो टाइगर होता था ना वो एम्ब्रॉयडरी किया रहता था आंट जेनिफर्स के द्वारा। What do the tigers do on the screen? They prance, prance का मतलब जंप करना, ठीक है। उसके बाद द पोएट डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ द टाइगर एज, पोएट जो है वो कैसे करके टाइगर का कलर क्या बताया है, बताओ, टाइगर का कलर क्या बताया है पोएट ने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से, फटाक से कलर कमेंट करना, और ऑप्शन नंबर मत टाइप करना, ऑप्शन जो लिखा हुआ वो टाइप करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। डन तो, हाँ ये नहीं 2 का D3 का वैसे मत करना, ठीक है, लिखना कि टोपैज कलर होगा या ब्राउन होगा, तुम लिखना ना सिर्फ ब्राउन, ये तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताना चाह रहे हो, ठीक है। डन तो, समझ गया ना आप लोग, हाँ जी। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। जैसे टोपैज कलर तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, अब मान लो कि लाइट ब्राउन तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, लाइट ब्राउन लिखना। डन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।